सब सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा गायब क्यों है। 72 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। चिराग पासवान का ना कोई स्टेटमेंट आ रहा है, ना ही उपेंद्र कुशवाहा का। उधर प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर थे, मंच से भी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान गायब हो गए हैं। तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान की डील, बातचीत और उपेंद्र कुशवाहा की भी तेजस्वी यादव खेमे से चल रही है। तेजस्वी यादव ने खुलेआम ऑफर दे दिया है कि वहां तुम्हें 6 सीट नहीं मिल रही है, और तेजस्वी ने इतना बड़ा दिल दिखाया है चिराग के लिए कि 8 से 10 सीट देने के लिए तैयार हो गए हैं। चिराग बिहार की राजनीति में एक भूचाल लेकर आने वाले हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी है नीतीश कुमार से वो मनमुटाव, वो दूरियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। नीतीश कुमार की वजह से ही उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस पार्टी को तोड़े, 2 धड़ों में बट गई। अब वही नीतीश कुमार अब चाचा को ही आगे कर रहे हैं। बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बिहार की राजनीति में अभी मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और इधर चिराग पासवान के 2 गुट। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में, ऐसा माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे भाजपा चिराग पासवान को 1-2 सीट दे रही है, 4 सीट उनके चाचा को दे रही है। उसकी वजह है नीतीश कुमार चाहते हैं कि पशुपतिनाथ पारस को 4 सीटें मिले और चिराग को सिर्फ 2 सीटें मिले, और लगातार आलोचना चिराग करते रहे हैं। चिराग पासवान की ये चुप्पी टूटेगी, जल्द टूटेगी, आने वाले कुछ घंटों में टूटने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि 24 घंटों में चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला लेंगे और तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है। तो आपको क्या लग रहा है कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार खेल रहे हैं, चिराग पासवान के पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि चिराग पासवान को अब तेजस्वी यादव के साथ बिना कुछ वेट किए, बिना कुछ गंवाए अब सीधे चले जाना चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, आने वाले समय में विधानसभा का भी चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर कुछ टाइम और वेट करना चाहिए? चाचा भतीजे की ये लड़ाई कहां तक जाएगी? लेकिन एक बात साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी के साथ चिराग पासवान की डील हो गई है। यहां 2 सीटें मिल रही हैं, आरजेडी खेमे तेजस्वी यादव की तरफ से 8 से 10 सीटें मिल रही हैं। तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए, चिराग पासवान को अब भी बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जाना चाहिए, या फिर तेजस्वी और आरजेडी के साथ जाकर बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।